मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एटिया थोक गोंडा। मैं आपको आज भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। इस चैप्टर के अंतर्गत आज केवल आपको क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए क्षेत्रफल वेक्टर। पहला, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है आपको आज जानना है बच्चों। क्षेत्रफल वेक्टर, वैसे क्षेत्रफल आपका अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ आपका क्षेत्रफल सदिश राशि है। अब कैसे है आपका सदिश राशि है, तो आपने देखा होगा किसी भी समतलीय क्षेत्रफल में, जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, इसे ठीक है, जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है, तो इस ब्लैक बोर्ड, आपका ब्लैक बोर्ड समतल है, तो समतलीय किसी समतल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी समतल में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है और उस समतल का क्षेत्रफल वेक्टर तल के अभिलंबवत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होता है। जैसे किसी तल का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, अब इस तल का एकांक वेक्टर क्या होता है, एक है। आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में कि एकांक वेक्टर क्या होता है, तो जिन सदिशों का परिमाण एकांक होता है उसे कहा जाता है एकांक वेक्टर या एकांक सदिश। तो किसी तल के क्षेत्रफल का एकांक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए बटे ए या मॉड ए। जैसे ये मान लिया कि आपका कोई समतल है, कि आपका कोई समतल है। अब इस समतल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। अब इस समतल का क्षेत्रफल वेक्टर, इस समतल का क्षेत्रफल वेक्टर तल के अभिलंबवत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होगा। तो यह आपका हो गया तल के अभिलंबवत खींचा गया एकांक वेक्टर को लिखा जाता है एन कैप से। तो यह आपका हो जाएगा एन कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। तो आपको जानना है बिल्कुल सीधे सीधे, किसी समतलीय क्षेत्रफल में, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जिसके एकांक वेक्टर की जो दिशा हो, जिसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होती है, तल के अभिलंबवत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होता है। तो यह आपका हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर का उपयोग होता है वैद्युत फ्लक्स में, इसलिए आपको बताया गया है कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल में, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जिसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा तल के अभिलंबवत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होता है। तो किसी तल का मान लेते हैं एरिया ए है, अब उस एरिया का एकांक वेक्टर जो होता है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, या इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं वेक्टर ए अपान ए। तो ये हो गया किसी समतलीय क्षेत्रफल के एकांक वेक्टर का फार्मूला, जो आपको याद रखना है कि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे ए। तो सीधे सीधे आपको जानना है क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। किसी समतलीय क्षेत्रफल में, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जिसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा तल के अभिलंबवत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होता है। तो यह आपका हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। अब आपको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स को। आप ध्यान से पढ़िएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। वैद्युत फ्लक्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको जानना है, तो वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले आप पहुंचिए अपने आप हाई स्कूल में। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बिल्कुल चुंबकीय फ्लक्स की भांति होता है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बिल्कुल चुंबकीय फ्लक्स की भांति होता है। तो आपने हाई स्कूल में क्या पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित
किसी तल से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसी प्रकार से हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़नी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल भाषा का अंतर है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर सुन लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को तीर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपकी एक सदिश राशि है। यदि इस वैद्युत क्षेत्र में किसी तल को थीटा कोण पर रख दिया जाए तो इस तल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाएंगी उनकी संख्या को हम काउंट करके इस तल का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका सिंबल है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम इस तल का कोई छोटा सा भाग ले लें जिसका एरिया मान लेते हैं dA है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के संपूर्ण क्षेत्रफल में से हम एक छोटा सा अवयव लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। अब D वेक्टर A क्या है, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल वेक्टर है जिसकी दिशा क्या होगी, तल के अभिलंबोत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होता है। तो यहाँ से भी हम वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल का वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा तल के क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो फाई का मान क्या होता है, वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल का वैद्युत फ्लक्स वेक्टर E डॉट वेक्टर dA के बराबर होता है। यदि संपूर्ण ले लिया जाए, इसे d फाई E लिखते हैं, इसे d फाई E। तो छोटे से एरिया द्वारा निर्गत ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का मान। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण एरिया से निर्गत। तो संपूर्ण एरिया से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई E बराबर, इसे पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल। इस चिन्ह का नाम क्या है बच्चों, सरफेस इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, d फाई E। अब हम d फाई E का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। अब आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, क्या पढ़ा है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान क्या होता है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान होता है AB cos थीटा। तो उसी के आधार पर इसे हम खोलेंगे तो यह आपका हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल E D A cos थीटा। ये हो गया फाई E का मान, जहाँ थीटा क्या होता है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और स्थित तल के बीच का कोण है। थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। यहाँ क्यों कह सकते हैं कि आपने उस तल को चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में किस कोण पर रखा है। अब फाई E बराबर, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर हो गया, क्या बचा, dA cos थीटा। कास को भी हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा E cos थीटा
सरफेस इंटीग्रल dA। तो मैथ वाले बच्चे जानते हैं कि समाकलन dx का मान होता है x, उसी के आधार पे आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। तो थीटा कोण पर स्थित वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित किसी तल से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप क्या होती है? ई ए कास थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स देखिए बच्चों क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि तल वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है तो उस तल से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या होती है? ई ए कास थीटा। अब कंडीशन लगा यहाँ पर थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि आपका जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तल कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तब हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए। फाई ई बराबर ई ए। दूसरा कंडीशन लगाया जाता है थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 0 का मतलब है कि दोनों का जो तल है तो वास्तव में समांतर, लेकिन तल क्या है? तल है अभिलंबोत, लेकिन दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। थीटा बराबर 90 यानी तल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया है। तो कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। इस स्थिति में तल से कोई वैद्युत बल रेखा बाहर नहीं होती है। तो थीटा बराबर 0 होने पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित तल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर होती हैं। तल यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया है तो उस तल से कोई रेखा बाहर नहीं होगी। अब यहाँ से भी हम वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर सकते हैं। क्या मिला है? ये वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है। ये वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है और ये तल के क्षेत्रफल का परिमाण है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र के परिमाण और तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को भी हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यदि तल आपका चुंबक वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है तो इस स्थिति में चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं बाहर होती हैं। यदि लंबवत रखा गया तो कोई रेखा बाहर नहीं होती है। अब वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है। एक आपका ऋणात्मक होता है और दूसरा आपका धनात्मक होता है। ऋणात्मक कब होता है बच्चों? तल में प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं का वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तल से बाहर होने वाले वैद्युत बल रेखाओं का वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेखाएं तल में प्रवेश कर रही हैं उनके वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। जो रेखाएं बाहर हो रही हैं उनके वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? धनात्मक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है। प्रवेश करने वाली रेखाओं के लिए ऋणात्मक तथा बाहर होने वाली रेखाओं के लिए धनात्मक होता है। अभी आपने क्या पढ़ा? वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको मिला E इंटू ए। अब जो मेन फार्मूला आपको मिला था यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी वैद्युत फ्लक्स को हम यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा तल के क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ से देखिए तो क्या लिखा है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए से आपका स्पष्ट है कि जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है
जो तीसरी राशि प्राप्त होती है वह हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, जो आपके एग्जाम में आता है, आपको ध्यान में रखना है। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो आपके एग्जाम में क्या आता है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखने के लिए 1 नंबर में, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसका व्यंजक पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला सूत्र। अब ये कब होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित तल के संपूर्ण क्षेत्रफल से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित तल के संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब आपको पढ़ना है इसका मात्रक और विमीय सूत्र। तो देखिए फाई ई बराबर ई ए से हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको बताया गया है, यह आपका है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक आपको क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, क्या कहेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसे दूसरे रूप में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चेंज किया जाएगा, न्यूटन, यहाँ से हम एक यूनिट इसके साथ लिख देंगे, तो आपका हो गया न्यूटन मीटर इंटू एक को अलग कर देंगे, नीचे आपका हो गया कूलम। अब न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटे कूलम इंटू मीटर। अब आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिसे वोल्ट कहा जाता है। तो दूसरा मात्रक आपको मिल जाएगा वोल्ट मीटर। ये इस साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो वैद्युत फ्लक्स का 2 मात्रक है। पहला मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो मुख्य रूप से आपको ये दोनों मात्रकों को आपको ध्यान में रखना है। पहला मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। अब इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र बच्चों याद नहीं किया जाता है, फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। याद करने पे आपको भूल जाएगा। तो यह आपका फार्मूला है ई ए। इसी फार्मूले की सहायता से हम वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ई का भी नहीं याद है, तो ई का मान आपको बताया गया है एफ बटे क्यू इंटू ए। एफ ए क्यू का मान आपको बताया गया है आई इंटू टी। फाई ई बराबर क्या हो गया, एफ ए बटा आई टी। अब इन चारों राशियों का विमीय सूत्र आपको पता है, आपने पढ़ा है कक्षा 11 में। तो यह आपका हो गया बल। बल का विमीय सूत्र बच्चों एम एल टी की पावर -2। एरिया का विमीय सूत्र एल की पावर 2। ए का विमीय सूत्र कैपिटल ए और टी का कैपिटल टी। अब आप जानते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते हैं तो उसके हर में कोई पद नहीं रखा जाता है, सबको अंश में ले आएंगे। तो आपका हो जाएगा यम एल की पावर 2 एल की पावर 1, तो आपका हो जाएगा एल की पावर 3। इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो यह आपका हो गया एम एल पावर 3 टी पावर -3 ए की पावर -1। तो यह आपका हो गया पूरा वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो यह आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो आज आपको क्या पढ़ाया गया, आपको बताया गया क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर आप एक बार और सुन लीजिए क्या होता है। वैसे क्षेत्रफल आपका अदिश राशि है,
वैसे क्षेत्रफल आपका अदिश राशि है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हम क्षेत्रफल को सदिश राशि भी मान सकते हैं। कब मानते हैं? किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। उस तल का क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होता है। तो ये तो आपका हो गया बच्चों क्षेत्रफल वेक्टर। दूसरा आपको बताया गया वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल चुंबकीय फ्लक्स के समान है। जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसका व्यंजक अभी आपको बताया गया है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। अब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की सहायता से ओपन कर लेते हैं। तो यह आपका हो जाता है ई ए कास थीटा, जहाँ थीटा क्या है? जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और स्थित तल के बीच का कोण है। तो आपने आज क्या पढ़ा? क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जाना और वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको बताया गया, इसका फार्मूला बताया गया, कैसी राशि है, मात्रक और विमीय सूत्र है। जहां आपको दिक्कत होगी आप पूछिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स, ये आपका हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। कल आपको पढ़ाया जाएगा गॉस प्रमेय। कल आपको गॉस प्रमेय के बारे में बताया जाएगा और इसका अनुप्रयोग। धन्यवाद।